दोस्तों 15 करोड़ कैश, बैंक घोटाला, सीबीआई जांच और मां बियो का खतरा, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं। दिल्ली हाईकोर्ट के जज न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की असली कहानी है। 14 मार्च को न्यायमूर्ति वर्मा के घर आग लग जाती है। दमकल विभाग पहुंचता है, लेकिन वहां से सिर्फ धुआं नहीं, स्टोर रूम में रखा लाखों करोड़ों का कैश भी मिलता है। अचानक ये मामला सिर्फ आग का नहीं, भ्रष्टाचार का बन गया। अब सवाल ये है, ये पैसे किसके हैं और कहां से आए? क्योंकि जज साहब का बयान है कि ये पैसे उनके नहीं हैं और किसी साजिश के तहत रखे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजेस की एसआईटी बनाई और न्यायमूर्ति वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले ने केंद्र सरकार का भी ध्यान खींचा है। बीजेपी सांसद जेपी नड्डा ने इस पर सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने का फैसला किया है। क्या सरकार इस केस को गंभीरता से ले रही है या ये सिर्फ राजनीतिक बहस तक ही सीमित रहेगा? न्यायमूर्ति वर्मा का परिवार कानूनी क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित रहा है। वे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश स्वर्गीय न्यायमूर्ति एएन वर्मा के सुपुत्र हैं। प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय एसएन वर्मा के भतीजे भी हैं। लेकिन क्या उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा अब खतरे में पड़ गई है? अब बड़ा सवाल, क्या न्यायमूर्ति वर्मा को सस्पेंड किया जा सकता है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आर्टिकल 217(1)(b) के अनुसार जज को सिर्फ सिद्ध दुराचार यानी प्रूव्ड मिसबिहेवियर या अयोग्यता यानी इनकम्पिटेंसी के आधार पर ही हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया: पहली, सांसद में प्रस्ताव रखा जाता है। दूसरी, दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूरी जरूरी होती है। तीसरा, राष्ट्रपति का आदेश आने के बाद ही जज हटाए जा सकते हैं। मतलब जजेस को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, सिर्फ इम्पीचमेंट के जरिए हटाया जा सकता है। अगर किसी आम आदमी के घर से इतना पैसा मिलता तो उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता। एक जज की जांच जज ही कर रहे हैं, क्या सख्त कार्रवाई होगी? मीडिया इस केस को क्यों दबा रही है? क्या ये भ्रष्टाचार का मामला है या किसी की साजिश? आपकी राय कमेंट करके हमें बताएं।